आई होप कि आपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर लिया होगा 5 यूनिट कन्वर्ट करने के लिए, और अगर अभी तक आप नहीं कर सके तो इस प्रोग्राम को जरूर इम्प्लीमेंट करें और इस वीडियो को प्लीज आगे मत देखें। इसको देखने से पहले आप पहले ये वाला जो प्रोग्राम है इसको जरूर इम्प्लीमेंट करके देख लें, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सुनने से या लेक्चर देखने से नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग करने से आएगी। तो काइंडली इस प्रोग्राम को जरूर कीजिए, इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। अच्छा जी, जिन बच्चों ने प्रोग्राम कर लिया उनके लिए हम नेक्स्ट एक चैलेंजिंग टास्क है, वो ये है कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, अपनी प्रोग्राम्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अब हम ये चाहते हैं हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ये 3 ऑप्शन देना चाहते हैं कि यूजर की मर्जी है, वो एंटर करे, 1 एंटर करे तो वैल्यू कन्वर्ट कर ले। अगर उसने प्रीवियसली कुछ वैल्यूज को कन्वर्ट किया हुआ है तो वो देखना चाहता है अपनी हिस्ट्री, तो मे बी लास्ट 5 वैल्यूज जो उसने कन्वर्ट की हैं उसकी वो हिस्ट्री देख सकता हो। तो वो 2 प्रेस करे तो उसने जो लास्ट 5 मोस्ट रिसेंट कन्वर्जन्स किए हैं उनकी हिस्ट्री देख ले, और अगर वो 3 प्रेस करे तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाए। तो यहाँ पे हम उससे पूछे एंटर योर ऑप्शन 1 करे, इसके बाद फिर वो वैल्यू कन्वर्जन का जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है वो वाला एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे हम इस तरह का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उधर 1 2 3 आए। ये मैं आपको इसकी जो प्रोग्राम फाइनल शक्ल है एंड पे वो मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह का होना चाहिए। 1 2 3 लिखा हुआ है, एंटर योर ऑप्शन, यूजर यहाँ पे ऑप्शन एंटर करे और जैसे वो ऑप्शन एंटर करे वो वाला एक्शन हो जाए। 1 एंटर करे तो वैल्यू कन्वर्ट करने का, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे, 2 हो जाए तो उसकी रिसेंट कन्वर्टेड वैल्यूज वो शो कर दे। तो अगर हम इस प्रोग्राम को लिखें तो इस तरह का कोई पॉसिबल कोड हो सकता है कि हम कोई भी ऑप्शन यूजर से उसे कहें कि सी आउट करें कि वैल्यू 1 कन्वर्शन के लिए है, सी आउट करें, रिसेंट कन्वर्टेड वैल्यूज है, सी आउट करें, एग्जिट करें और उसके बाद सी आउट करें, एंटर योर ऑप्शन। अब यूजर यहाँ पे ऑप्शन करेगा, उस ऑप्शन हम सी इन कर लें, यूजर से पूछ लें और इधर हम उससे पूछे कि इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1, अगर ऑप्शन 1 है तो फिर ये वाला कोड चला दे, और ये वाला कोड उसी से मिलता जुलता कोड है जो हमने कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया था। ऑफ कोर्स इसको हमने 5 वैल्यूज के लिए वो कन्वर्ट कर लिया होगा तो वो वाला कोड हम लिख देंगे। अभी ये सिंपल कन्वर्जन का कोड है जो अज्यूम कर रहा है किलोग्राम टू ग्राम, तो जो हमने अभी से प्रीवियस अभी वीडियो के अंदर हमने जो इसको कम्प्लेक्स किया था वो वाला कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम चाहते हैं जो इसकी हिस्ट्री होगी वो हमें शो करे। थर्ड ऑप्शन हम चाहते हैं ये करें। तो एक पॉसिबल ऑप्शन ये हो सकती है उसको अचीव करने की। अच्छा, इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को तो हमें ये आउटपुट नजर आती है। वो बिल्कुल ऐसे ही चलता कि वो स्क्रीन के ऊपर 3 ऑप्शन दिखा देगा 1 2 3 और उसके बाद वो यूजर पूछेगा एंटर ऑप्शन 1, यूजर ऑप्शन 1 एंटर करेगा और एंटर योर वैल्यू टू कन्वर्ट, वो प्रोग्राम चल जाएगा। अगर आपने इसकी जगह दूसरा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो वो वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनली क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम है इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस तरह स्क्रीनशॉट कंप्लीट नजर नहीं आ रहा, तो जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको वहां पे समझ लगेगी कंसोल के ऊपर। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं जिससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्लियर होगी। इस प्रोग्राम का एक वर्जन जो है वो मैंने अभी कोड किया है, इसको हमने वही जो आपको स्लाइड्स पे नजर आ रहा था प्रोग्राम उसी से मिलता जुलता ये प्रोग्राम है। इसमें वैल्यू कन्वर्टर, रिसेंट कन्वर्टेड वैल्यूज और एग्जिट तीनों ऑप्शन है। मैं अगर इस पे 1 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा वैल्यू में केजी में कन्वर्ट करें। ये भी उसका ना सिंपल वर्जन है जिसमें मल्टीपल वो भी उसमें नहीं ऐड की जो भी हमने प्रीवियसली किया था। तो इसको मैं 2 kg एंटर करता हूँ, मुझे कन्वर्ट करता है और स्क्रीन वापस आ जाती है। अब इसमें 2-3 मसले हैं। एक मसला ये है कि जैसे ही हम इसको वैल्यू देते हैं तो प्रोग्राम कमांड लाइन पे आ जाता है। दूसरे नंबर पे आप देखें जब मैं दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो अब ये बैक पे सारा जो प्रीवियसली काम सारा हुआ है वो नजर आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं हमारे जो मेन्यू सिस्टम स्टार्ट हो वो ये सब कुछ प्रीवियसली क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए और फिर बिल्कुल ऐसे जैसे सिर्फ ये मेन्यू काम कर रही है, सिर्फ वही नजर आए, बाकी ये वाला जो टेक्स्ट है जो प्रीवियसली हम कमांड लाइन पे काम करते रहे हैं वो हम नहीं देखना चाहते। तो उसके लिए हमारे पास system.cls की कमांड होती है। जिस तरह अगर मैं इधर क्लियर करना चाहूँ स्क्रीन को ये वाली तो मैं cls लिखूंगा तो cls, तो ये स्क्रीन जो है ना वो क्लियर हो जाती है। अब
यही कमांड मैं चाहता हूँ कि C++ के प्रोग्राम से मैं एग्जीक्यूट करूँ। जैसे मेरा प्रोग्राम शुरू हो तो स्टार्ट होते ही वो स्क्रीन को क्लियर कर दे, और जब भी मैं ऑप्शन 1 प्रेस करूँ तो वो कन्वर्जन वाली प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए और मुझे ये ऊपर वाली ऑप्शन भी खत्म हो जाए, मुझे ये नजर ना आए, और उसके बाद फिर दोबारा से मुझे वो वैल्यूज नजर आए। तो उसके लिए हमारे पास C++ में हम stdlib.h की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। ये वाली लाइब्रेरी हम इंक्लूड करेंगे, और साथ हम अगर क्लियर स्क्रीन करना चाहते हैं तो system cls कमांड हम एंटर करेंगे। तो अभी जो उसके बाद जो कुछ कोड होगा वो बिल्कुल क्लीन स्क्रीन पे होगा। उसके बाद ये ऑप्शंस भी हमें नजर नहीं आएंगी और वो भी क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद हमारा कोड बिल्कुल क्लीन स्क्रीन पे एग्जीक्यूट होगा। तो उसको करते हैं हम, अपने इसी कोड को अपडेट करते हैं और इसमें हम लिखते हैं इंक्लूड stdlib.h, और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑप्शन 1 में, ये जैसे यूजर ऑप्शन एंटर करेगा उसके बाद सिस्टम और फिर cls, और ये जो जी इधर stdlib हमने ऐड कर ली और सिस्टम cls हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया। अब हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करते हैं। सिस्टम का जो s है वो स्मॉल केस में, इसको स्मॉल केस में कर देते हैं। cls भी आई थिंक स्मॉल में है, नहीं वो कैपिटल में ही है, तो ये ऐसे रहने देते हैं। अब हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं और देखते हैं इसका बिहेवियर क्या है। तो आप नोट कीजिएगा ये वैल्यूज आ रही हैं, मैं इधर 1 एंटर करता हूँ और अब मैं kg में कोई वैल्यू देता हूँ 2 और 2000। तो अब दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं स्क्रीन क्लियर हो रही है, और अभी स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो आप नोट करें, मैंने यहाँ से 2 प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं। हमने कोड लिख दिया, ये कोड ठीक है, टेस्टेड है, इसके बाद फाइल सेव नहीं की हो सकती, और दूसरे नंबर पे अगर आप नोट करें तो मैंने यहाँ पे दोबारा वही एक्जी फाइल एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने इसको कंपाइल नहीं किया, क्योंकि जब भी चेंज करेंगे तो मुझे कंपाइल करके नई एक्जी बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू चेंज। अब हमने कंपाइल किया है, अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, वैल्यू 1 की ऑप्शन देता हूँ। अब मुझे जब से मैं वैल्यू 1 दे के एंटर करूंगा तो इसको स्क्रीन को क्लियर कर देना चाहिए। स्क्रीन क्लियर हो गई और यहाँ पे अब सिर्फ हमें एंटर वैल्यू इन kg लिखा हुआ है। उसके बाद मैं इसे 2 करता हूँ, ये प्रोग्राम चलेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ ये प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, उसके बाद दोबारा प्रोग्राम बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से इस जगह से प्रोग्राम मैंने 1 प्रेस किया, 1 के बाद जो भी काम था ये वाला काम एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं 2 प्रेस करूं तो उसके बाद ये वाला काम हो जाए, और मैं 3 प्रेस करूं तो ये वाला प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। यहाँ पे तो ठीक है, मैं 3 प्रेस करूं एग्जिट हो जाए, लेकिन अगर मैं 1 प्रेस करूं ये वाला जब कन्वर्जन के बाद दोबारा से मुझे ये वाली मेन्यू नजर आनी शुरू हो जाए, तो अब प्रोग्राम ये सारा एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो ऐसा जो अब हम करना चाहते हैं, तो हम एक्चुअली आप नोट डाउन करें कि ये लूप ही है, यानी कि एक ही काम हम बार बार करना चाह रहे हैं कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो और उसके बाद ये दोबारा वापस एग्जीक्यूशन यहाँ पे ऊपर आ जाए। लेकिन इस केस में जो लूप हमने पहले पढ़ा, फॉर का लूप हमने डिस्कस किया, इस केस में और उस केस में एक फर्क है। फॉर के लूप में हमें पता है, अगर फॉर का लूप हम उस वक्त लगाएंगे जब हमें मालूम हो कि यूजर कितनी दफा इस प्रोग्राम को चलाना चाहता है, लेकिन इस केस में तो हमें यूजर का मालूम नहीं है कि वो कितनी दफा इसको चलाना चाहता है, क्योंकि सम टाइम यूजर एक दफा चला के इसको हो सकता है 3 प्रेस कर दे, एग्जिट कर दे, या वो दूसरी दफा चला के एग्जीक्यूट करे, मे बी वो चलता ही रहने दे और इसको 100,000 टाइम भी चलाना चाह रहा हो। तो ऐसे केसेस में फॉर का लूप काम नहीं करता, फॉर का लूप काउंटर लूप है। तो हमें उसके लिए एक एडिशनल हमारे पास एक्स्ट्रा एक वेरिएशन है लूप के अंदर, जो शुरू में हमने जब लूप को डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने कहा था कि हमारे पास लूप एक किस्म है कंडीशनल लूप। तो यहाँ पे हम कंडीशनल लूप यूज करेंगे। कंडीशनल लूप इस तरह काम करते हैं कि कंट्रोल उनके पास आता है, वो कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, वो कोड दोबारा रिपीट होता है, फिर वो कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन स्टिल ट्रू होती है तो वो कोड दोबारा चेक करता है। तो उसका जो सिंटैक्स है ये आप देख रहे हैं, व्हाइल कंडीशन और जो भी कोड है वो इन कर्ली ब्रैकेट्स में। तो हम अपना ये सारा कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम सारा कोड को इस तरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि ये जो 1 2 3 ऑप्शंस हैं तीनों हमें नजर आती रहे और तब तक चलता जाए जब तक यूजर 3 प्रेस ना करे। तो ये जो हमें लास्ट यहाँ पे जो कोड है ये वाला, तो एक्चुअली यहाँ पे जो कोड है ये वाला कोड हम चाहते हैं कि ये रिपीट होता जाए। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये करना है, इस वाले कोड
सारे कोड को जितना भी है वो हमें वाइल के अंदर लिखना है। वाइल, और कंडीशन हम क्या लगाएंगे, कंडीशन हम ये लगाएंगे जब तक ऑप्शन की वैल्यू 3 नहीं हो जाती। कंडीशन ये कि ऑप्शन, वाइल ऑप्शन नॉट इक्वल टू 3, यानी कि जब तक ऑप्शन की वैल्यू यूजर 3 नहीं प्रेस कर देता तब तक ये लूप चलता रहे। और करली ब्रैकेट्स स्टार्ट और एंड, और ये वाला सारा कोड हम इसके अंदर लिख देंगे। अब क्या होगा, ये सारा कोड तब तक चलता रहेगा जब तक ऑप्शन 3 प्रेस नहीं होंगे। ये कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद दोबारा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा और फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा। अगर यूजर 3 प्रेस करेगा तो वाइल का लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और उसको फर्दर वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। तो वाइल आमतौर पर सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई भी काम बार बार करना है और सिर्फ किसी कंडीशन पे करना है और हमें नहीं पता कि वो काम कितनी दफा करना है, तो फिर हम वाइल का लूप यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई काम बार बार करना है और हमें मालूम है कि वो 10 दफा करना है, 20 दफा करना है, या किसी फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितनी दफा करना है, तो फिर हम वो फॉर के लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी यही हम प्रोग्राम को एक्सटेंड करते हैं। हम अपने कोड को देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं करता। यहाँ पे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट 100 है और हम चाहते हैं जब तक 3 ना हो तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल ऑप्शन नॉट इक्वल टू 3, जब तक 3 के बराबर नहीं है तो तब तक हम उसे बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम आपने चलाना है। तो यहाँ पे ये सारा कोड हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और सब कोड अब इस वाइल के लूप के अंदर आ गए। तो अब इतना करने से ये वाला कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक दफा ये स्क्रीन पे शो करेगा, फिर यूजर से ऑप्शन पूछेगा, यूजर जो ऑप्शन एंटर करेगा उसके मुताबिक स्क्रीन को क्लियर कर देगा, फिर वो वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा, स्क्रीन के ऊपर वैल्यू शो करेगा। उसके बाद ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। अब ऑप्शन की वैल्यू यूजर ने जो पहले एंटर की थी वो 1 थी, तो उसमें 1 है, ये जो 3 के बराबर नहीं है, फिर वो इसको चला देगा। अब फिर वो यूजर से पूछेगा अब बताएं आप दोबारा ऑप्शन एंटर करें, आपने कौन सी, यूजर 1 एंटर करेगा, यूजर 1 एंटर करेगा, फिर वो ये कन्वर्जन एंटर हो जाएगी। अगर यूजर 2 एंटर करेगा तो वो इस पार्ट में आ जाएगा, अगर यूजर 3 एंटर करेगा तो वो फिर यहाँ से एग्जिट कर देगा। और अगर यूजर कोई ऐसी वैल्यू एंटर करेगा जो सी वैल्यू 1 2 3 के अलावा होगी, 4 होगी, तो वो दोबारा लूप यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कोई भी इसकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और दोबारा वो आ जाएगा और वो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये वाइल के बराबर नहीं है, 3 नहीं है। जब तक यूजर 3 नहीं एंटर करेगा तब तक ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये देखते हैं कि अब वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं है। फाइल को सेव करते हैं, हम फाइल को चेंजेस किए हैं तो हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास वैल्यूज आ गई, हम एक वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, ये अब क्लियर स्क्रीन हो गया, हम 2 एंटर करते हैं और वो कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए कन्वर्ट करने के बाद दोबारा मेरे पास वही ऑप्शन आ गई, लेकिन हुआ क्या, कन्वर्ट करने के बाद जब दोबारा ऑप्शन आई तो ये क्योंकि पहले वाली ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हुई थी तो नेक्स्ट उसने उसी से आगे शुरू किया, इसके आगे एंड एल नहीं था। तो अगर हम एंड एल लिख दें तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, या दूसरे वे से हम ये ज्यादा बेहतर है कि हम ये वाली स्क्रीन इस ऑप्शन के पास आने से पहले ही क्लियर कर दें जो कुछ पहले हुआ है। तो यहाँ पे हम system.cls को जो हमने ऑप्शन 1 के बाद किया था वो हम ये वाली मेन्यू शो करने से पहले कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे वाइल का स्टार्ट होगा पहले वो स्क्रीन क्लियर किया करेगा और उसके बाद 1 2 3 वाली ऑप्शंस देगा। तो यहाँ पे हम अभी एग्जिट करते हैं, कोड में चेंज किया है, कंपाइल करते हैं और एक्सिक्यूट करके देखते हैं। अब हम 1 देते हैं इसको, 1 ओके KG 2, तो अब 2 प्रेस किया उसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद हुआ क्या कि साथ ही क्लियर स्क्रीन होगी, कोड हमारा रुका नहीं। मतलब यहाँ पे मैंने 1 किया, मैंने KG 2 किया, अब मैं एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, स्क्रीन के ऊपर शो करेगा और साथ ही फिर अगली लाइन चल जाएगी। क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट है तो हमें अगली लाइन नजर नहीं आएगी और वो क्लियर कर चुका होगा। तो ये ऐसे हो रहा है कि वो डिस्प्ले करता है लेकिन उसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर देता है और क्लियर करने के बाद वो मेन्यू हमें शो कर देता है। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्क्रीन को जब हम वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं तो हम चाहते हैं ये रुके, ये थोड़ी देर के लिए रुके, तब तक रुके जब तक यूजर कोई कीबोर्ड से की प्रेस ना करे, और जब यूजर कीबोर्ड से की प्रेस करेगा तो फिर ये नेक्स्ट इस कोड को एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसको करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, वो एग्जीक्यूट करने से पहले हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो लाइब्रेरी का नाम है इंक्लूड कॉन io.h, ये इसका मतलब है console input.h, और यहाँ पे हमने इंक्लूड किया और यहाँ पे हम इधर अब कन्वर्जन के बाद यहाँ पे लिखते हैं get ch,
गेट ch का मतलब कि गेट करेक्टर, स्क्रीन से गेट करेक्टर लो, यानी कि जब तक यूजर करेक्टर ऐड नहीं करेगा तब तक ये इसका वेट करता रहेगा और प्रोग्राम स्टॉप रहेगा, यानी कि ये लाइन नेक्स्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, और एग्जीक्यूट नहीं होगी तो दोबारा ये लूप फर्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और ये भी रनिंग में है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा रिकम्पाइल करते हैं। अच्छा जी, अब हम वैल्यू कन्वर्टर 1 प्रेस करते हैं तो एंटर वैल्यू इन केजी लिखते हैं 2। अच्छा जी, ये अभी भी हमें वो चेंज नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अगेन जो सबसे पहला काम चेक करने वाला है वो आप हमेशा चेक करें कि क्या आपने फाइल को सेव किया और नंबर 2 पे कंपाइल किया या नहीं किया। उसके बाद फिर हम, अगर फिर भी नहीं होगा, फिर हम देखेंगे कोड में क्या फॉल्ट है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो कोड होना चाहिए वो ही लिखा है। अच्छा जी, 1 प्रेस करते हैं, 2 करते हैं। आप देखें, अब मैंने पहले फाइल सेव नहीं की थी और ऐसे ही उसको एग्जीक्यूट करती है। एंटर वैल्यू इन केजी 2 और कन्वर्टेड वैल्यू है जो 2000, अब वो वेट कर रहा है जब तक मैं कोई की एंटर नहीं करूंगा ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। जैसे मैं कोई कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर दूंगा तो ये सिस्टम नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और इसका मतलब है वो लाइन खत्म हो जाएंगी और दोबारा लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैंने कीबोर्ड से की प्रेस की है तो दोबारा वो वहां पे आ गया है। अब यहाँ पे 1 वैल्यू कन्वर्टर आप अब 4 करें, अब दोबारा करें, ठीक है। तो यह प्रोग्राम जितनी दफा मर्जी आप जितनी मर्जी वैल्यू कन्वर्ट करें। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हम जो वैल्यूज कन्वर्ट कर रहे हैं वो तमाम वैल्यूज का रिकॉर्ड सेव रखें। रिसेंट 5 का हम रिकॉर्ड सेव रखना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए आप सोचें, आप इसको ट्राई करें और खुद से जरूर करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता, लेकिन आपने पूरी एफर्ट करनी है उस, अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन जरूर देखें।